गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने सुबोध व्याकरण से चैप्टर 3 शब्द विचार पढ़ना शुरू किया था। शब्द विचार में हमने शब्द, शब्द भंडार, पद यह सब पढ़ा। शब्दों का वर्गीकरण भी देखा हमने। उत्पत्ति या स्तोत्र के आधार पर शब्दों के भेदों में हमने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द यह देखे। आज हम देखेंगे मिश्रित शब्द। चलिए देखते हैं मिश्रित शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका आधा भाग एक भाषा से और आधा भाग अन्य किसी दूसरी भाषा से मिलकर बना होता है। ऐसे शब्दों को मिश्रित शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे वर्षगांठ, रेल यात्रा, थानेदार। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे मिश्रित शब्द कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ दूसरा भाग, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ है प्रचलित। जो शब्द किसी वस्तु विशेष या रूढ़ का अर्थ है प्रचलित। जो शब्द किसी वस्तु विशेष के लिए प्रचलित हो चुके हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द अखंड होते हैं। यदि इनके टुकड़े किए जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, किताब, घर, गाड़ी, मजदूर। यहाँ किताब से, घर, गाड़ी या मजदूर से यह ऐसे शब्द है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। अगर इन्हीं शब्दों को हम अलग अलग कर दे या उसके छोटे छोटे खंड कर दे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। अब देखते हैं यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते ये बताया गया है। राज भवन, राज प्लस भवन, राजभवन। सेना प्लस पति, सेनापति। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। चलिए अब देखते हैं योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है पर उसका अर्थ तीसरा ही निकलता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। पवनपुत्र, पवन का पुत्र अर्थात हनुमान। चारपाई, 4 पांव वाली अर्थात खाट। चलिए देखते हैं तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर 4 भेदों में अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भेदों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, रोटी, आम, दही, बिल्ली, मेज, दूध आदि। अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ होने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए हैं। उत्तर, उत्तर यह एक दिशा भी है, जवाब भी है, क्वेश्चन का आंसर भी जब हम देते हैं तो उसे उत्तर कहते हैं। बाद में आने वाला इसे भी उत्तर ही कहते हैं। कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, मशीन। फल, लाभ, धार,
लाभ, धार वाला सिरा, खाने वाला फल। अशोक एक पेड़, एक राजा, शोक से रहित। यहाँ एक शब्द दिया है पर उसके अर्थ अलग अलग बताए गए हैं, उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। चलिए अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कपड़ा, जैसे देखिए कपड़ा, पट, चीर, वसन, अंबर, वस्त्र, कमल, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, वारिज, आकाश, नभ, व्योम, व्योम, आसमान, गगन, अंबर, अनंत। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुणा। चलिए अब देखते हैं विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लास्ट ईयर भी हमने यही पढ़ा है। चलिए अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए सबसे पहले देखते हैं विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रभाव से विकार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। चलिए अब देखते हैं विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता बल्कि वे प्रत्येक स्थिति में मूल शब्द के समान ही रहते हैं, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। यहाँ क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिक बोधक, इसमें कुछ शब्द दिए हैं। यहाँ ये शब्द आने पर, वाक्य में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ नहीं बदलता। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देखेंगे।